आयोजक जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क नई दिल्ली। प्रधान सतीश जैन, उप प्रधान योगेंद्र जैन, मंत्री सुशील जैन, सह मंत्री अक्षय जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, भंडारी महाप्रबंधक दीपेन जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। दर्शकों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिनांक 4 से 9 मार्च 2022 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर ग्रीन पार्क दिल्ली में आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के विशेष अंश। आज आप देखने जा रहे हैं इस पंच कल्याणक के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के विशेष अंश। भगवान पार्श्वनाथ का गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था उनके ज्ञान कल्याणक का, और बीते दिनों की तरह इस दिन भी कुछ खास होने वाला था। प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भक्त प्रातः काल की मंगल बेला में पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक एवं पावन शांति धारा की। नवन कराओ माता वामा की लाड को। मृत्योम अधिकामम प्रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वौषरिगम शरिविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वादचक्रभयम सर्वपरमंत्रम। पवित्र शांति धारा कर भक्तों ने भगवान की मंगल आरती की। प्रभु आराधना में लीन होकर भक्ति नृत्य करने लगे। इस दौरान पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री जिनबिंबों की प्रतिष्ठा की मंगल क्रियाएं की गई। कार्यक्रम के क्रम में आगे विधान पूजन आदि को पूर्ण किया गया। इस दौरान भक्त पूज्य गुरुदेव को श्रीफल आदि भेंट करते हैं। गुरु भक्ति का जादू है। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज इनके बावटों में जला दिया इसके बाद पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। पंचकल्याण महोत्सव के अवसर पर ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दिन मुनिराज महाराज की आहारचर्या होगी। हमारे यहाँ जैनागम में आहार की जब बात चलती है तो जब भी कोई आहार की बात चलती है सभी का ध्यान हमारे गुरुओं की ओर जाता है, क्योंकि आहार कौन लेता है? गुरु महाराज लेते हैं, जो साधु हैं वह लेते हैं।
सीधा सीधा तरीका है कि जो खाया जाता है उसको भोजन, आहार, खाना कहते हैं। और भोजन भी कई कई तरह से बनता है। आपके घरों में भोजन बनता है, उसको आप क्या कहते हैं? जो भोजन बनाने की जगह है उसको क्या कहते हैं? महाराज जी के सामने गलत बात बोलो, जो बोलते हो बोलिए। क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन। आपके घरों में जो भोजन बनाने की व्यवस्था है उसको किचन कहते हैं। इसलिए दिन भर घर में किच 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 चलती रहती है। क्यों? किचन जब होगा तो किच किच चलेगी। और जब मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है, मंदिर में जब कोई होता है तो क्या बोलते हैं? शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। चाहे भोजन बनाने वाला वस्त्र बदल के भोजन बना रहा है और खाने वाला बिस्लरी का पानी पी रहा है और कह रहा है शुद्ध भोजन कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, शुद्ध भोजन जब ही कहलाएगा जब भोजन के साथ साथ में आपका पानी भी शुद्ध हो। और फिर संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। ये पावन क्षण था महामुनि पार्श्वनाथ को आहार दान देने का। अनेकों भक्तों ने इस महा अवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि पार्श्वनाथ को आहार दान दिया। सुनिश्चित है कि इस परम कल्याणकारी अवसर पर जिसने महामुनि पार्श्वनाथ को आहार प्रदान करने का पुण्यार्जन किया होगा वो कोटि कोटि पुण्य का भागी बना होगा। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने जिन प्रतिमाओं की पावन प्रतिष्ठा की और आगे की मंगल क्रियाओं को किया।
इसी बीच भगवान पार्श्वनाथ पर उनके 10 भव के बैरी कमठ के उपसर्ग का और धरणेन्द्र पद्मावती द्वारा कमठ के उपसर्ग से भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा का सजीव चित्रांकन मंच किया गया। और ये मंगल दृश्य है उस महामंगल अवसर के जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। जगाओ उसे, जगाओ। ऐसे नहीं जागेगा। और उनकी रक्षा किया। जाग जाओ, ऐसे नहीं जागेगा। हे गोश, कौन है? तू जानता है तू क्या कर रहा है? समवशरण की भव्य रचना का मंगल उद्घाटन किया गया और पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान होकर सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया। अरे प्यारी लागे प्यारी मनहारी लागे रे, रचना कितनी प्यारी लागे रे। समवशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ होती है। सभी जीव बारी बारी से आकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रभु, धर्म का स्वरूप क्या है और ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर हम अपना कल्याण कर सकें? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। धर्म का स्वरूप धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाश्रम की। कहते हैं कि धर्म का अर्थ, धर्म का स्वरूप यही है कि सब जन कल्याण हो, सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। लेकिन उसके पहले हमारे खुद के पास में आत्मिक शांति, आत्मिक सुख होगा तो समझ के चलिए कि दूसरों के जीवन में भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो धर्म मार्ग पे चलने के लिए सबसे पहले इंसान को एकाकी बनना पड़ता है। अर्थात जितना जितना आदमी एकांत में जाएगा उतना उतना वह धर्म मार्ग में बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब महफिल में हैं तो हजारों लोग साथ में हैं, कोई काका कहता है, कोई भतीजा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई मामा कहता है, कोई ताऊ ताई कहता है और कोई कुछ नहीं कहता है, तो समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जब इंसान प्रभु के सामने बैठता है तो सिर्फ अपने आप को मैं आपका भक्त हूँ इस तरीके से बैठता है तो कोई समस्या नहीं होती और धीरे धीरे वह धर्म मार्ग में आ जाता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा कल्याण होगा, होगा तो कैसे होगा? मेरी दीक्षा होगी कि नहीं होगी प्रभु? ये एक प्रश्न है। देखिए, आपका कल्याण तो चल ही रहा है और कल्याण पथ के और अग्रसर आप चल ही रहे हैं। जब 5 वर्ष पूर्व यहाँ समोषण लगा था उस समय भी आपने चतुर्विध संघ के सानिध्य में अपने भाव वैराग्य की ओर, वीतरागता की ओर बढ़ाए थे। और जब से लेकर आप दीक्षा जिन्होंने ली है उनका संग कर रहे हैं, और जब दीक्षा वालों का संग कर रहे हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों जल्दी आप भी दीक्षित होकर लोगों को धर्म उपदेश दोगे। यही मतलब। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हम अपनी स्त्री प्रिया का छेद कैसे करें?
देखिए, हर महिला का यह प्रश्न होता है कि स्त्री पर्याय का छेदन कैसे करें। तो पहली बात तो यहां पर है कि स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय मिलेगी तो करोगे क्या। स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा और पुरुष पर्याय मिलेगी तो पुरुष पर्याय में जाकर करना क्या है। यदि पुरुष पर्याय में जाकर भी धोखा धड़ी राग पाट लूट करना है तो उससे अच्छा तो ये है। लेकिन नहीं, जब तक स्त्री पर्याय का छेदन नहीं होगा, पुरुष पर्याय में नहीं आएंगे, तब तक आप मुनि बनकर मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्त्री पर्याय में वह कार्य करें और वह कार्य ना करें जो पुरुष पर्याय में जाकर भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप देव शास्त्र गुरु के शरण में आओगे तो स्त्री पर्याय का छेदन होकर अगले भाव में पुरुष पर्याय में जा सकते। नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भगवान कहते किसे हैं? देखिए, भगवान किसे कहते हैं तो कहते हैं जब गाड़ी के आगे सब लगता है वाहन तो गाड़ीवान बन जाता है। जब दयावान के सब आगे लगता है तो दयावान बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान है वह भगवान बनने के लिए हमें भगवान किसे कहते हैं कि जहां पर हमारे पुराने कर्मों का नाश हो जाए उसे भगवान कहते हैं। ओम नमः नमोस्तु भगवान। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। कार्यक्रम समापन पर सभी ने मिलकर भव्य समव शरण की आरती उतारी। तो दर्शकों, कुछ इस तरह पंच कल्याणक महामहोत्सव का ज्ञान कल्याणक का दिन भी संपन्न हुआ। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। आयोजक जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। प्रधान सतीश जैन, उप प्रधान योगेंद्र जैन, मंत्री सुशील जैन, सह मंत्री अक्षय जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, भंडारी महाप्रबंधक दीपेन जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य।